हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। यह वीडियो एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट से रिलेटेड है और आज के वीडियो में हम वो क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो कि 2017 में आया है। 2017 में आ चुका है ये क्वेश्चन। बड़ा ही फंसाऊ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्योंकि अब हमारे वीडियो में मैंने बताया था ना 10th क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स के वही क्वेश्चन आएंगे जो कि बोर्ड में आ चुके हैं। तो आप इसको हल्के फुल्के में एक वीडियो को हल्के फुल्के बना लीजिएगा प्यारे बच्चों। और ये 2017 का क्वेश्चन देखिए कितना टफ है और कितना आसान भी है। देखा जाए तो अगर जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत आसान है, जो ना पढ़ने वाले हैं बहुत टफ है। तो देखते हैं क्वेश्चन प्यारे बच्चों कैसे है ये। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर सेगमेंट से क्वेश्चन आया है 2017 में। बोर्ड 2017 में क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। इसको आप देखिए पहले क्वेश्चन क्या है और डायग्राम भी बना है। ध्यान दीजिए, इस तरह का डायग्राम, ध्यान दीजिए डायग्राम देखिए बड़ा अजीब टाइप का है। इस तरह का डायग्राम, एक सर्किल दूसरे सर्किल को अंदर से टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। देखिए इन्हीं सब बातों को बच्चे ध्यान नहीं देते। तो अब दोनों का सेंटर देखें, बड़े वाले सर्किल का सेंटर ओ है, छोटे वाले सर्किल का सेंटर ओ डैश है। जो बड़ा सर्किल है प्यारे बच्चों उसका सेंटर ओ है। पहले डायग्राम देखिए, अभी सवाल की बात ना सोचिए। बड़े वाले सर्किल का सेंटर ओ है, छोटे वाले सर्किल का सेंटर ओ डैश है। अब चलते हैं सवाल पर। देखिए किस तरह से बोर्ड में आ चुका है ये। टू सर्किल्स टच इंटरनली, एक एक लाइन पर ध्यान दीजिए। दो सर्किल अंदर से टच कर रहे हैं इंटरनली। फिर क्या है? द सम ऑफ दियर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए 116 लिखा हुआ, ध्यान दीजिए इसको 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों के एरिया का टोटल क्या है? 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए अब अभी आपको पता नहीं है दोनों के रेडियस के बारे में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए बड़े वाले का सेंटर ओ है, छोटे वाले का सेंटर ओ डैश है। दोनों के सेंटर का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। देखिए रेडियस आपको छिपा लिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी दोनों सर्किल की रेडियस आपको निकालनी है प्यारे बच्चों। दोनों सर्किल की रेडियस निकालनी है आपको। सोचिए पहले दोनों सर्किल के एरिया का अलग अलग एरिया भी नहीं दिया है, दोनों के एरिया का टोटल दे दिया है और दोनों के सेंटर का डिस्टेंस दे दिया है। अब दोनों का रेडियस निकालना है। अजीब बात है। पहले देखिए द सर्किल टच इंटरनली, ध्यान दीजिए डायग्राम, ये पहले तो डायग्राम आप बनाना सीखो। इस तरह डायग्राम बनाएंगे और दो पी सेंटर पर दोनों टच कर रही हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ दियर रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर, उनके रेडियस का डिस्टेंस माने दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिया है, इसको लिख लिया। चलिए अब मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ गिवन सर्किल्स बी आर एंड r+6। मान लीजिए एक सर्किल का जो छोटा वाला है उसकी रेडियस हम क्या करते हैं 6 से r सेंटीमीटर मान लेते हैं। बड़े वाले का r+6 मान लेते हैं, ठीक है ना। बड़े वाले का रेडियस r+6 चूँकि डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो छोटे वाले का रेडियस r है, बड़े वाले का रेडियस r+6 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। चलिए तो पहले एरिया निकाल लेते हैं भाई। सम ऑफ दियर एरिया, तो पहले वाले का पाई r स्क्वायर, पहले वाले का रेडियस r है ना, पाई r स्क्वायर। फिर दूसरे वाले का रेडियस क्या लिए हो? r+6, तो पाई r+6 का होल स्क्वायर, यानी पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया हो गया। सम कर लिया हमने, सम भी कर लिया। अब इसको प्यारे बच्चों क्या करते हैं
कि पाई दोनों में है। पाई को हम ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ आर प्लस 6 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये वैल्यू आपको दे रखा है, दोनों सर्किल के एरिया का सम 116 पाई दिया है, तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये वैल्यू यहाँ लिख लिया, पाई फिर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई, 116 पाई सेंटीमीटर। तो पाई पाई प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाता है, बहुत बढ़िया, पाई पाई कैंसिल हो गया। आप देखें इक्वेशन बन जाता है। अब ये जो है आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया ये। अब ए प्लस बी का फार्मूला लगा लो प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस। यही काम यहाँ भी हो जाएगा, यही काम यहाँ हो जाएगा। देखिए आर स्क्वायर तो यही है, ये इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 और प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस 6 2 जा 12 आर हो गया इज इक्वल टू 116। चलिए आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर हो गया है ना, और यहाँ पर जो है 12 आर है ये, और 36 प्यारे बच्चों इसमें से 116 में से माइनस कर देते हैं, 36 116 में से माइनस कर दिया, 80 बचा, ये 80 बचा, तो यानी 2 आर स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 80, 80 को इधर लाया माइनस 0 हो जाएगा। बस इसको फैक्टराइज कर दीजिए, इसको फैक्टराइज आर स्क्वायर, अब 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, 2 आर स्क्वायर प्लस 12 आर माइनस 80, तो 2 है, 2 से सबको डिवाइड हो जा रहा है, तो आर इसको देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 40, ये इक्वेशन है। अब इसी को लेके चलना है, इसी में सारे आंसर आपके छिपे हैं प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, देखते हैं, आप नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखते हैं, देखिए यही क्वेश्चन लेके चलता हूँ प्यारे बच्चों। ये देखिए आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 40 है ना। अब इस 6 को चेंज कर दिया गया है, 40 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 40 को हमने स्प्लिट कर दिया 10 इंटू 6। अब 10 और 6 का डिफरेंस 10 इंटू 4 सॉरी 10 इंटू 4 10 इंटू 4 4 10 जा 40। अब 10 में से 4 निकालेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ कर दिया मैंने 6 को चेंज कर दिया है, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 आर माइनस 40। अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 4 आर माइनस 40, बहुत बढ़िया। अब आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस, अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो यहाँ ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 4 आर माइनस 40 हो गया। अब कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस 10 आर में आर कॉमन ले लिया, आर प्लस 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 कॉमन ले लिया तो आर प्लस 4 10 जा 40, ये भी हो गया। अब आर प्लस 10 है, ये आर प्लस 10 है यहाँ पर, और फिर आर माइनस 4, ठीक है। अब देखिए अगर इसके हिसाब से किया जाए तो x इजकल टू ये सॉरी आर है यहाँ पर, आर इजकल टू माइनस 10, आर इजकल टू यहाँ पर थोड़ा सा ये आर है, x लिख दिया गया है, आर है, ये आर है ना। आर इजकल टू आर प्लस 10 है ना, तो आर इजकल टू माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ आर माइनस 4 है तो आर इजकल टू 4 हो जाएगा। तो देखो रेडियस वगैरह माइनस में नहीं ली जाती है, तो इसका मतलब एक का रेडियस निगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल है ना, तो टेक एज पॉजिटिव। इसको जो है पहले का आर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और दूसरे का आर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर आ गए प्यारे बच्चों। दो सर्किल, जो बड़ी वाली सर्किल है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, छोटी वाली सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। तो आपका यही आंसर है, रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे है ना।
तो ये है क्वेश्चन। आप 2017 को, क्योंकि लेटेस्ट पेपर का रिवीजन कम होता है, आप जानते हो, कम से कम 2-4 साल पहले का पेपर का रिवाइज करते हैं बोर्ड वाले। तो आप इसका पूरा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। 2017 का पेपर आप इसको आप हल्के में ना लीजिए, कहीं दोबारा ये छप कर हूबहू आ न जाए। तो आप इसको अच्छे से समझे रहिए। मास्टर केम चैनल आपके लिए नए नए वीडियो बोर्ड के लाता रहेगा, आपके साथ खड़ा हुआ है। थैंक यू।